अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला इस बाबरकत महीने में हम सब की मुश्किलात दूर फरमाए और हमारे लिए आसानियां पैदा करे। आमीन। चलें स्टार्ट करते हैं। रमज़ान स्पेशल नावल शरारत मुबारक हो। मैं हूं आपके साथ इमामा मलिक। आज हम रीड करने वाले हैं किस्सा नंबर 2। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलें रीड करते हैं। रमज़ान स्पेशल विद शरारत मुबारक हो वकल्लम इमामा मलिक। किस नंबर 2। दादी जल्दी से पर्ची उठाएं, फिर हमें चांद देखने छत पर भी जाना है कि रमजान का चांद नजर आया कि नहीं। दालिया खान बेसब्री से बोली। पिछले 25 साल से खान मेंशन में ये रवायत चली आ रही थी कि दोनों बहुओं में से जिसके नाम की भी पर्ची निकलती वो सहरी बनाती, जबकि दूसरी इफ्तारी। अब भी दोनों यही तवक्का कर रही थी कि इनकी पर्ची ना निकले, वरना इन्हें सुबह सुबह उठकर सहरी बनाना पड़ती, जो कि बहुत मुश्किल काम था। रुकैया खानम ने मुस्कुराते हुए दोनों बहुओं की तरफ देखा, जिनके चेहरे पर आज भी पुरानी ही घबराहट थी, और फिर मुस्कुराते हुए एक पर्ची उठा ली। वो मजीद सस्पेंस क्रिएट कर रही थी और देरी इसलिए कर रही थी ताकि दोनों बहुओं के चेहरे, जो कि हर वक्त चमक रहे होते थे, जिनके चेहरों पर इन्होंने सिवाय इस वक्त के कभी घबराहट ना देखी थी, उनकी घबराहट देखकर खुद को पुरसकून कर रही थी। जबकि दालिया से मजीद बर्दाश्त ना हो रहा था, तो वो बोली, दादी जल्दी करें ना। तो रुकैया ने खान ने पर्ची खोली और इस पर नाम पढ़ते ही तंजिया मुस्कुराई और फिर पर्ची बंद कर दी। दालिया खान अब बेसब्री से सोफे पर उछल कर रह गई, क्योंकि जानती थी कि इसकी दादी अपनी बहुओं के चेहरे पर घबराहट देखकर खुश हो रही है। वो मुंह बसोड़ कर रह गई। फिर जुबैर खान बोले, खानम अब बस भी करें, सबके चेहरों की तरफ तो देखें, बेसब्री से क्या हाल हो रहे हैं। इन्होंने सबकी तरफ एक निगाह दौड़ाई तो सबके सब बेसब्रे नजर आ रहे थे। तो इस बार जिसका नाम निकला है सहरी बनाने के लिए, वो है मेरी छोटी बहू शर्मिला खान। इनका ऐलान करना था कि खुशी के मारे फराह खान की चीखें ही निकल गईं, जबकि शर्मिला खान तो पेचो ताप खाकर रह गईं और फिर अपना गुस्सा कम करने के लिए फराह खान को गुस्से से घूरा, जो अपने जीतने की खुशी मना रही थी। मुझे इस तरह घूर क्यों रही हो शर्मिला खान। फराह खान ने इन्हें मुसलसल खुद को घूरते देखा तो पूछे बिना ना रह सकी। तुम्हें घूरती है मेरी जूती, बल्कि मेरी जूती भी तुम्हें क्यों घूरे, सरियल कहीं की। खुश तो ऐसे हो रही हो जैसे कोई खजाना हाथ आया हो। वैसे इससे तो यही साबित हो रहा है कि तुम किस कदर कामचोर हो, काम से बचने पर कितना खुश हो रही हो। शर्मिला खान ने दिल के फफोलों को बाहर निकाला तो फराह खानम गुस्से से बोली, हाँ हाँ, तुम्हारा गुस्सा भी तो यही बता रहा है कि तुम किस कदर कामचोर हो, और तुम्हें गुस्सा आ रहा है कि तुम्हें सहरी बनानी पड़ेगी। सदा की कामचोर मुझे कह रही है कामचोर, और जल तू मुझसे रही है कामचोरों की खानदानी औरत, बल्कि चुड़ैल है तू कामचोरों की। तेरे जलने से तो यहाँ तक बू आ रही है। फराह खान ने अपने नाक को हाथों से बंद करते हुए कहा, हाँ हाँ, मुझे तेरी आदत का अच्छे से पता है। तू मुझे तपाने की कोशिश कर रही है। याद कर, जब पिछले से पिछले साल तुम्हारी बारी थी फराह खान, तब मैंने किस तरह तुम्हारी मदद की थी। बल्कि अगर ये कहा जाए कि ये सारा रमजान मैंने सहरी बनाई थी तो गलत ना होगा।
तुम तो बस आती थी और मेज पर बर्तन सजा देती थी। शर्मिला खान इन्हें पिछली बात का हवाला देते हुए बोली। हम्म, तू तो अपना वक्त भूल गई। शर्मिला खान, जब 4 साल पहले तुम्हारी बारी थी और तुम सीढ़ियों से गिरकर अपना पैर तुड़वा बैठी थी। अल्लाह जाने सच में टूटा था कि नहीं। भाई तुम्हारा तो मियाँ डॉक्टर है, इससे झूठ भी बुलवा लिया होगा। क्या कह सकता है कोई कि सच में पैर टूटा था कि ड्रामा किया था। तब मैंने ही सहरी बनाई थी और मेज पर बर्तन भी खुद ही सजाए थे, और तुम बीमारों की तरह मियाँ के सहारे से आती थी और खा के बिना कोई मदद किए मुंह उठा के वापस चली जाती थी। अगर इतनी ही फुर्तीली और कामचोर नहीं हो तो कम से कम एक दफा पूछ ही लेती कि किसी काम में मदद की जरूरत तो नहीं। लेकिन नहीं, तुम तो मैडमों की तरह आती और मुंह उठा के वापस चली जाती। हमेशा से इसी तरह होता आया था। जिसके नाम की भी पर्ची निकलती वो गुस्से से पेचोताप खा के रह जाती, जबकि दूसरी के जश्न मनाने और खुश होने पर दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती। ये सबके लिए आम था, लेकिन सभी जानते थे कि अब वो पिछले सालों की तरफ चली जाएंगी और जाते जाते इनकी लड़ाई तूल पकड़ जाएगी। इसीलिए दालिया खान फौरन से बोली, अरे अरे, आप लोग लड़ क्यों रही हो? लड़ाई में थोड़ी कोई हल है। चलें चांद देखते हैं कि रमजान का चांद नजर आया भी कि नहीं। और फिर आपको अम्मी सहरी की तैयारी भी तो करनी है। दालिया खान ने इन्हें तवज्जो दिलाई तो वो जल्दी से बोली, हाँ हाँ, मुझे तो सहरी की तैयारी करने की रात में ही आदत है, लोगों की तरह सुबह सुबह में हड़बड़ी नहीं मचाती। इन्होंने फिर से फराह खान पर तंज कर दिया, जिन्हें फराह खान ने बमुश जिन्हें फरहान खान ने बमुश्किल ही रोका था कुछ कहने से, क्योंकि वो जानता था इनकी फिर से लड़ाई शुरू हो गई तो इन्हें रोकना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सबके सब छत पर आ गए ताकि रमजान का चांद देख सकें। ओहो, ये हर दफा की तरह चांद नजर क्यों नहीं आ रहा है? वानिया खान जो पिछले आधे घंटे से चांद देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चांद नजर न आने पर बेजारी से बोली। तो फराज खान इसके पीछे खड़ा था, बोला, आप जिसकी मुंतजिर हैं वो यहाँ खड़ा है, तो आप आसमान पर क्या ढूंढ रही हैं वानिया फराज खान? इसके इस कदर रोमांटिक अंदाज में कहने पर वानिया शर्मा गई और इसकी तरफ देखने लगी, जबकि रुकैया खान ने इन दोनों को घूरते हुए देखा तो जुबैर खान ने इन्हें खंगारते हुए मतवज्जा किया कि आसपास भी देख लो कि मेरी जोजा मोहतरमा तुम दोनों पर अपनी चील सी निगाह रखे हुए है। इन दोनों ने मुस्कुराते हुए दादी की तरफ देखा और झट से इधर उधर हो गए। फराज खान बोला, क्या किस्मत पाई है, एक तो बंदा शादीशुदा होते हुए भी गैर शादीशुदा वाली जिंदगी गुजार रहा है, यानी अभी तक रुखसती ही नहीं हुई। और अगर बंदा थोड़ी बहुत गुस्ताखी करने की कोशिश करे तो सबके सब कैमरे एक्टिव हो जाते हैं और अलार्म बजना शुरू हो जाते हैं। जहां देखते हैं जैसे पता नहीं राह चलते किसी लड़की को छेड़ रहा हूँ। इसके इस तरह सड़े हुए लहजे में कहने पर वासी खान ने हंसते हुए फरहान खान के हाथ पर हाथ मारा तो फराज खान बोला, बेटा, मेरा तो निकाह हो चुका है और रुखसती भी कभी ना कभी हो ही जाएगी, लेकिन जो आसार मुझे नजर आ रहे हैं इसके मुताबिक तुम दोनों कमवारे ही मरोगे इंशाअल्लाह। फरहान खान ने दिल जलाने वाली मुस्कुराहट के साथ कहा तो वो दोनों यकजुबां होकर बोले, हमें जरूरत भी नहीं कि किसी चुड़ैल को या बला को अपने सर पर मुसल्लत करें। ये शौक आपके ही हैं और आप अपने पास संभाल के रखें। दोनों के इस तरह कहने पर मानिया खान जो इनके पीछे ही खड़ी थी बोली, क्या मतलब तुम लोगों का? हाँ, बताओ ना जरा। बीवियां चुड़ैल और बला होती हैं और सर पर मुसल्लत से क्या मुराद है तुम दोनों? हो ही निकम्मे, जाहिल, बिना दिमाग के बंदर। वानिया खान ने अपने बड़े होने का रोब इन दोनों पर चलाया, लेकिन इन दोनों को
चटाई से मुस्कुराते हुए देखकर तप गई। फराज खान अपनी मनकूहा को गुस्से से लाल होता देखकर बोला, छोड़े इन्हें मिसेस फराज खान, ये सारी उम्र तरसते ही रहेंगे आप जैसी हसीन बीवी के लिए। बेफिक्र रहें। इसके इस तरह कहने पर इन दोनों ने घूरते हुए फराज खान को देखा, जिसे नाक से मक्खी उड़ाने वाले अंदाज में हाथ हिलाते हुए वानिया खान को दूसरी तरफ ले गया, जबकि वो पीछे एक दूसरे को देखते रह गए। यानी इनके पास दिमाग है ही नहीं। वाह जी वाह। और खुद के पास बड़ा दिमाग है जो अभी तक अपनी रुखसती नहीं करवा पाए। फराज लाला, फरहान खान कब उदा रखता था, ऊंची आवाज में बोला, तो इसकी आवाज पर सबने मुड़कर इसे देखा, जबकि फराज खान ने जेरे लब इसे कई गालियों से नवाजा। यानी जरूरी था कि वो दादी के कान में ये बात जरूर डालता कि इन्होंने रुखसती के बारे में कोई बात की है। लेकिन नहीं, यहाँ तो अपने ही दुश्मन बने हुए हैं। फराज खान को अपने एक कुली की बात बिल्कुल सच्ची लगी थी कि सबसे पहले किसी भी काम में नहुसत आपके घर वाले ही डालते हैं। वो गुस्से से मुंह वसोड़ता हुआ वहां पर एक चेयर पर बैठ गया और बोला, जब आप लोगों के चांद जी निकल आए तो मुझे भी बता दीजिएगा, मुझसे नहीं अपनी गर्दन को थकाया जाता। और मोबाइल थाम कर बैठ गया। वो सभी मगरिब की नमाज के बाद से चांद ढूंढने पर लगे हुए थे, लेकिन चांद आसमान पर आने का नाम ही नहीं ले रहा था, क्योंकि गहरे बादल छाए हुए थे। इसीलिए दालिया खान बोली, इससे तो अच्छा है कि हम न्यूज़ देख लेते हैं, कम से कम पता तो चल जाएगा, और वैसे भी अम्मी जान को तो देर हो रही होगी, इन्होंने सहरी की तैयारी भी करनी है। इसे शर्मिला खान को अपने हसार में लेते हुए लाड से खालिस झूठी मोहब्बत से कहा, तो इन्हें जालिम दुनिया में सिर्फ एक ही अपना नजर आया और बोली, हाय मेरी बच्ची को कितनी फिक्र है मेरी। रुकैया खान तो नजर ही बदल कर रह गई। ये नहीं, इस बच्ची को बस बातों ही बातों तक फिक्र है, काम करते वक्त तो इसकी भी जान जाती है। खैर, वो कुछ कहती तो यकीनन यहाँ लड़ाई शुरू हो जाती। कहाँ इसका वो खड़ूस दादा इसके बारे में कुछ कहने देता। फारूक खान, ये वहाज खान कहाँ पर है? रुकैया खानम ने पूछा तो फारूक साहब बोले, वो दरअसल आज एक जरूरी मीटिंग है, बस वही अटेंड कर रहा है। फारूक खान के बोलने पर रुकैया खान ने सर इस्बात में हिला दिया और बोली, अच्छी बात है। इतनी देर में दालिया खान की चीखों की आवाज सुनाई दी तो वो सब भागते हुए नीचे को गए, जहां दालिया खान ने जाते ही चीखते हुए रुकैया खान को गले से लगा लिया और बोली, मुबारक हो दादी, रमजान का चांद नजर आ गया है। चले चले, अब रमजान फर्स्ट नाइट सेलिब्रेट करते हैं। सबने इसको घूरते हुए देखा, यानी इसने इन सबको एक पल के लिए डरा कर रख दिया था, इस तरह चीखते हुए। लेकिन फिर इतनी अच्छी खबर पर सभी ने एक दूसरे को मुबारक दी और रमजान फर्स्ट नाइट सेलिब्रेट करने के लिए तैयार होने के लिए अपने कमरों की तरफ जाने ही लगे कि रुकैया खान बोली, तमीज से सभी लोग घर रहेंगे, कोई जरूरत नहीं कहीं जाने की। पिछले साल का वाकया मैं अभी तक भूली नहीं, किस तरह वहां जाके तुम लोगों ने धमाल मचाया था। दालिया खान बोली, दादी इस बार नहीं करेंगे, प्लीज जाने दें। दालिया खान बोली, तो तुम तो बात ही ना करो, यानी हद होती है। एक तो काम उल्टा भी तुम करो और फिर कहो इस बार नहीं होगा। हरगिज नहीं। अगर कोई रमजान फर्स्ट नाइट सेलिब्रेट करने बाहर गया तो वो सारी रात बाहर ही गुजारेगा, याद रखना। जबकि फराज खान और वानिया खान, जिन्होंने आज रात के लिए अच्छे खासे प्लान बनाए थे, चौपट होते देखकर रोहांसे हो गए। यानी जालिम समाज इनकी राह की रुकावट ही बनना था। हाय मासूम लोग। रुकैया खान को अटल फैसला सुनाते देख सबने सुकून से डाइनिंग टेबल का रुख किया। उफ अल्लाह, कितना मुश्किल होता है सुबह सुबह उठना और फिर सहरी बनाना। कोई मुझसे पूछे, पराठे बनाते हुए शर्मिला खान कोई 20वीं दफा अपना ये जुमला दोहरा चुकी, जबकि पास बैठी वानिया खान जो मुसलसल बैठी ऊँग रही थी और शर्मिला खान की मदद करने के बजाय इनके काम में मुसलसल खलल डाल रही थी, क्योंकि इसने अपनी टांगे लंबी कर रखी थी, जिसके बाद शर्मिला खान बार बार अटक रही थी और इसे इतनी दफा अपनी टांगे पीछे करने का कह चुकी थी। इसे अपनी टांगे पीछे करता ना देखकर शर्मिला खान ने गुस्से से अपना पाँव जोर से इसकी टांगों पर मारे,
जिसके बायस वो कड़ा कर रह गई। अम्मी यार क्या कर रही हैं? एक तो सुबह-सुबह उठा दिया और अब मार रही हैं। शर्मिला खान ने इसे डटाई से कहता देखकर बोली, अच्छा किया जब माजी ने तुम्हारी रुखसती नहीं करवाई। अरे वो फरा खान तो मुझे जलील ही कर देती कि इतनी भौहर बेटी पैदा की है जो कोई एक सिंगल काम नहीं जानती कि कैसे करते हैं। ना तो कोई काम कर रही हो और ना मुझे करने दे रही। अपनी ये टांगे समेट कर बैठो वरना अब की बार बेलन उठाकर मारूंगी। शर्मिला खान बेलन दिखाते हुए इसे कहा तो इसने बेसाख्ता अपनी टांगे पीछे की क्योंकि अभी माजूर होने के हक में नहीं थी। अभी तो बेचारी की रुखसती भी नहीं हुई थी। क्या यार अम्मी, हर कोई रुखसती की बात ही क्यों करता है? कोई और बात भी तो कर सकता है। लेकिन खैर छोड़े, जालिम समाज। मासूमों की आह लगेगी सबको। शर्मिला खान ने इसे इसकी तरफ देखा और बोली, आह लगेगी? तुम जैसी निकम्मी की आह लगेगी? किसी खुशफहमी में ना रहना। अच्छा अम्मी बस भी करें। अच्छा ठीक है, तुम्हें इसलिए नहीं उठाया कि यहाँ बैठ के ऊँगती रहो और नहुसत फैलाती रहो। जाओ और जाकर डॉक्टर साहब और अपने नालायक भाई को भी उठाओ और फारिया और दालिया को भी बोलो कि वो अपने हुजरों से बाहर निकल आए। कोई इनसे कोई काम नहीं करवाएगा। निकम्मी सारी की सारी इस डर से कि कोई कोई काम ना कह दे, छुपकर अपने हुजरों में बैठी रहती हैं। चलो जाओ अब यहाँ पे बैठी क्या अब यहाँ पे क्या बैठी हो? शर्मिला खान ने गुस्से से बोली। तो अच्छा अम्मी जा रही हूँ। आप तो पीछे ही पड़ गई हैं और अगर वासिक उठा ना तो मैं बता रही हूँ कि मैंने इसका हशर नशर कर देना है। ज्यादा बातें ना बनाओ और जाकर इसे उठाओ। शर्मिला खान ने कहा तो वो पैर पटकती हुई वहां से चली गई। इरादा सिर्फ अपने अब्बा और अपनी अम्मा हजूर के डॉक्टर साहब को जगाने का था। दरवाजा खोला तो देखा कि वकास साहब अपने कमरे की सेटिंग चेंज कर रहे हैं। तो बेसाख्ता सर पीट कर रह गई और बोली, अबू आ जाए, सहरी का टाइम हो रहा है। क्योंकि कुछ और कहने का तो फायदा ही नहीं था। वो बोले, तुम्हारी माँ को भी पता नहीं कब समझ आएगी, लेकिन इसे मसला क्या है जो चीजें उठा के इधर उधर करती रहती है। सारा कमरा अजनबी अजनबी लग रहा है। वो बोली, अच्छा अबू आप ये सेट करके आ जाइएगा। तो वो बोले, हाँ ठीक है मैं आता हूँ। वो वासी के कमरे में गई तो एलईडी ऑन थी और कोई हॉरर मूवी चल रही थी। यानी छोटू रमजान की परवाह किए बगैर मूवीज देख रहा था। वो तो अलग बात, कम से कम बंद ही कर देता। इसने एलईडी बंद की और बोली, उठ जाओ वासी वरना मैं पानी का जग उलट दूंगी तुम पर। इसे पानी का जग देखा तो वो खाली था और बोली, किस कदर सियाने हो तुम, जानते थे कि सुबह मैं यही करूंगी तो पानी का जग खाली कर दिया। उठो। वो इसे मुसलसल झंझोड़ रही थी, लेकिन वासिफ खान भी अपना सब बेच कर सो रहा था या फिर वो इसे जानबूझकर तंग कर रहा था। 5 मिनट तक कोशिश करते करते वानिया खान थक गई और बोली, वासिक खान तुम नहीं उठोगे? अच्छा ना उठो। वो दरवाजे की तरफ बढ़ी ही लेकिन अचानक दिमाग में धमाका हुआ और बोली, छोटू उठ जाओ, मेरे प्यारे छोटू, मेरे लाडले छोटू, मेरे छोटू। इसके गाल खींचते हुए बोली। वासी खान जो तब से ढीठ बना हुआ अपनी बड़ी बहन को तंग कर रहा था, इसके मुंह से छोटू छोटू सुनकर कंबल एकदम फेंकता बेड से नीचे खड़ा हो गया और बोला, उठ गया हूँ, अब मुझे छोटू मत बोलिएगा। हद है, इस घरवाले को समझ ही नहीं आती। कितनी दफा कहा है कि छोटू मत बोलो, लेकिन छोटू छोटू कहकर सारा मूड खराब कर देते हैं। आसिफ खान गुस्से से बोला और वॉशरूम की तरफ कदम बढ़ाए ही थे कि वानिया खान बोली, अच्छा मूड खराब कर दिया, यानी मुझे तब से तंग कर रहे थे और अब साहबजादा जब मेरी बारी आई तो मूड खराब हो रहा है। वो बोला, अच्छा आप ही माफ कर दें, मैं बता रहा हूँ कि अगर आपकी यही हरकतें रही ना और आपने मुझे छोटू छोटू कहना बंद ना किया तो आपकी रुखसती कभी नहीं होगी। देख लीजिएगा, ये मुझ जैसे मासूम की आह लगेगी। वानिया खान ने अपने छोटे भाई को देखा जो इसके साथ ड्रामेबाजियां कर रहा था और इसकी दुखती रग को छेड़ गया था, यानी रुखसती का नाम लेकर।
इसने खाली जाग उठाया, इससे पहले कि वो इसके सर पे मार देती। आसिफ खान जल्दी से वॉशरूम में बंद हुआ, वरना कोई उम्मीद ना था कि इसकी बहन इसके सर पर शीशे का जग मारकर इसे ऊपर पहुंचा देती। फिर सुबह 8 बजते ही सब अपने अपने कामों पर रवाना हो चुके थे, जबकि दालिया खान जो कि आज वक्त पर उठ गई थी, सबको हैरत में मुबतला कर रही थी। इसकी आंखों पर आज अनोखी सी चमक थी। देखते हैं दालिया खान की आंखों की ये चमक कौन सा तूफान लाने वाली है। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड लाइक द वीडियो। एक दफा फिर से आपको रमजान बहुत बहुत मुबारक हो। रमजान के महीने में अच्छे अच्छे काम करें, लोगों की मदद करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। जहाँ रहें खुश रहें। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे कल नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज़।